कृष्णा। नमस्कार दोस्तों आपको हमारे ज्ञान धारा चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आपको हम तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे ज्ञान धारा चैनल पे कि आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों होली का त्यौहार है, तो आपको हम सबसे पहले होली की शुभकामना देते हैं कि आपके ज़िंदगी में भी खूब रंग भरे रहे, खुशियाँ खूब आए। भगवान आप सभी दर्शकों की हर मनोकामना पूर्ण करे, हर इच्छा को पूर्ण करे, तो दिन दुगुना रात चौगुना करे और अच्छे से अच्छे आप लोग अपनी उपलब्धियां प्राप्त करो। दोस्तों आज मैं आपको ये एक वीडियो में ये बताने जा रही हूँ अपने वीडियो में कि राम ने ही रावण को क्यों मारा। राम के पूर्वजों से भी उनका युद्ध हो चुका था रावण का, लेकिन रावण को राम जी द्वारा ही क्यों मृत्यु प्राप्त हुई, उसके पीछे का भी एक रहस्य है। और दोस्तों ये सारे रहस्य आप हमारी पूरी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहानी जो ये स्टोरी जो शुरू हो रही है ये कहाँ से शुरू हुई, ये सब आपको पता चलेगा हमारी वीडियो के अंत तक। तो आप सभी दर्शकों से हम नम्र निवेदन करते हैं कि आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों किस तरह प्रहलाद को भगवान विष्णु ने बचाए, क्यों बचाए, प्रहलाद का इस धरती पे क्यों आगमन हुआ था, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का क्यों हुआ, ये शिशुपाल दत्त का क्यों हुआ, ये सब स्टोरी आपको लास्ट के अंत तक आपको पता चलेगा कि इसके पीछे का रहस्य कहाँ है। प्रकृति जो है ना, भगवान अपना ईश्वर जो बोलते हैं ईश्वरीय शक्ति, वो अपनी ईश्वरीय शक्ति में एक जन्म का नहीं रहता है, वो कई जन्मों का कड़ी पे कड़ी जोड़ के फिर वो कहानी बनाते हैं, फिर वो सृष्टि की संरचना करते हैं कि इस जन्म में ये हुआ, उस जन्म में हुआ। दोस्तों कभी भी आप देखो कि हम एक दूसरे से अगले जन्म में किसी जन्म में मिले रहते हैं तो जाके इस जन्म में फिर मिलते हैं, और हमारा कहीं ना कहीं एक दूसरे का रिलेशन होते हैं ना, 7 जन्मों का नहीं कई जन्मों का होता है, वो रिलेशन होता है। वही चीज आपको इस कहानी के द्वारा पता चलेगा, जो मैं आपको शॉर्ट से बताती हूँ। ऐसे तो भागवत में कहानी बहुत बड़ी बड़ी आती है, विष्णु पुराण में ये सब कहानी बहुत बड़ी है, पर हम उतना आपके पास में शास्त्रार्थ नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको सॉरी बोल रहे हैं। लेकिन आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ कि एक समय विष्णु भगवान जब क्षीर सागर में क्षीर सैया पे सो रहे थे तो सनकादिक ऋषि आए, जो कि द्वारपाल थे विष्णु जी के, जय और विजय, जो उनके बहुत ही प्रिय द्वारपाल थे। और दोस्तों आप जानते हो कि भगवान से जिनका लगन लग जाता है ना, उन्हें किसी से नहीं दिखता है कि कौन ऋषि है कौन क्या है, उन्हें तो सिर्फ अपने प्रभु की भक्ति में ही उन्हें बस लीन रहना होता है, और प्रभु की भक्ति के आगे उनको कुछ नहीं दिखता है। तो जब ऋषि आए और बोले कि द्वारपाल आप हटो, मुझे विष्णु भगवान से मिलने जाना है, उन्होंने पहले मना किया कि नहीं आपको नहीं जाना है, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती आए तो हंस दिए। तो सनकादि ऋषि को गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिए जय विजय को कि तुम राक्षस बन जाओ, तुम्हारे में प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। लोग कहते हैं ना कि किसी की अवहेलना नहीं करना चाहिए दोस्तों, तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये सब प्रवृत्ति अच्छे इंसान की नहीं होती है। हम अगर किसी को दुख में है देख रहे हैं तो उसके दुख में हमें दुखी होना चाहिए, उसके विचार से हमें विचारमान होना चाहिए कि आखिर वो किस पर्पस से हमारे पास आया है, क्या पर्पस लेके आए हैं, उनका क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है। उनके उद्देश्य में अगर हम जुड़ना चाहे, अगर हम कुछ उनका सहायता करना चाहे, तो ये सब चीज़ होनी चाहिए। ये सब चीज़ मनुष्यता के लक्षण है। और एक होता है ना कि किसी के भी उद्देश्य को खंडित करना, किसी के उद्देश्य को पूरा न करना, मजाक उड़ाना, ये सब लक्षण एक राक्षसी लक्षण होता है। तो वही देख के सनकादि ऋषि को गुस्सा आया और वो नाराज हो गए, और फिर गुस्से में उन्होंने श्राप दे दिए कि जा तो 3 जन्मों तक तो राक्षस योनि में रहेगा। अब तो बहुत विचलित हो गए, दौड़े दौड़े विष्णु भगवान के पास थे, नाथ मुझे किसी तरह बचाइए प्रभु,
बहुत हमसे भूल हो गई है कि हमने ऋषि की अवहेलना की और हमें ये श्राप मिला, अब हम कैसे रहेंगे। जय विजय पैर पकड़ लिए और रोने लगे, विनती करने लगे, विलाप करने लगे कि प्रभु ये कैसी माया है, हमने तो पूरे जीवन भर आपकी सेवा की है, फिर हमें राक्षस का क्यों मिला, आखिर ऐसी क्या भूल हो गई, और हमसे जो भूल हो गई उसे हमें क्षमा कर दीजिए। फिर विष्णु भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये सब एक लीला है हमारी, और हम जितने भी काम करते हैं ना, वो कहता है ना कि हम श्वास सिर्फ लेते हैं, श्वास देने वाले तो वो है, हवा चलती है वो भी उनके मर्जी से, हम जी रहे हैं, खा रहे हैं वो भी उनके मर्जी से, करवाने वाले सिर्फ ऊपर वाले हैं। तो उन्होंने विष्णु भगवान कहते हैं कि आप तकलीफ मत करो, आपका इस दुख का निवारण करने के लिए भी मैं स्वयं खुद पृथ्वी पे अवतार, हिरण्याक्ष का बड़ा रूप जन अवतार लेकर के विष्णु भगवान ने उनका वध किए। उस वजह से हिरण्यकश्यप ये सोचा कि हम विष्णु हमारे शत्रु हैं, और इस वजह से नारायण नाम ही नहीं होना चाहिए। सारे देश में अपने जितने भी उनके प्रजा थे सबको मना कर दिए, पर जो कयाधु थी वो धर्मात्मा थी और प्रहलाद का जन्म होने वाला था। तो नारद अपने कुटिया में ले जाके और कयाधु को उनकी रक्षा करते हैं, और रक्षा करने के बाद रक्षा करते हैं, उनको नारायण की कथा करते हैं, उनको धर्म का आचरण सिखाते हैं, और इस तरह से भक्त प्रहलाद जन्म लिए। और जब वो आए अपने यहाँ हिरण्यकश्यप के पास आए, तो नारायण नारायण जब करते थे तो हिरण्यकश्यप को तो बहुत नाराजगी था कि नहीं, मुझे नारायण का नाम भी नहीं चाहिए यहाँ पे। तो उन्होंने कई तरह से प्रताड़न किए भक्त प्रहलाद को, बहुत उनके साथ में जगह जगह उनको मारने के लिए भेजते थे सबको, लेकिन हर जगह विष्णु भगवान उनकी रक्षा करते थे। अंततः ऐसा हुआ कि उनकी बहन होलिका जो थी, तो उसने कहा भैया इनको मैं, इस बच्चे को मैं मारूंगी और आपका यश को मैं आगे फिरती बढ़ाऊंगी यश का। तो उन्होंने कहा बहना हम तो सब जगह से हम थक गए हैं, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने भाई बहन मिलके पूरे, वो बोलते हैं ना प्लान, आज के ज़माने में प्लान बोलते हैं, तो उन्होंने प्रारूप बनाए कि किस तरह से इनको मारना है, प्रहलाद को किस तरह से मारो कि ये प्रहलाद मर जाए। लेकिन बोलते ना जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो वही वाली बात है कि उन्होंने बोले कि ब्रह्मा जी का वरदान मिला है हमें, इस तरह का सौल है हमारे पास, जो मैं अग्नि में भी बैठ जाऊँ वो सौल ओढ़ के, तो मुझे अग्नि भी नहीं जला सकती है। तो अब मेरे लिए एक पूरा चिता का व्यवस्था करो भैया, और मैं इसे भक्त प्रहलाद को वहाँ लेके बैठ जाती हूँ। होलिका ने, जो प्रहलाद की बुआ थी, वो गोदी में बैठ गई पूरे साज सज्जा के साथ, पूरे प्रजा के सामने, और होलिका की गोदी में प्रहलाद बैठ गए। वहाँ भी नारायण नारायण का जाप किए, मन से सुमिरन किए। तो नारायण वहाँ ऐसा पवन, ऐसी बसात बही कि वो जो सौल था वो प्रहलाद को लपेट लिया, और होलिका आग में धू धू करके जल उठी। और उसी की वजह से होलिका का, कहते हैं ना कि अच्छाई पे बुराई का नाश हुआ और होलिका का दहन हुआ, जो आज भी सब ये एक रीति रिवाज बन चुकी है कि होली से एक दिन पहले पूनम के रोज होलिका दहन किया जाता है कि हमारे अंदर से जो बुराई है उसकी दहन हो, हमारे घर में जो निगेटिव आते हैं उसकी दहन हो, और जो हमारे मन में जो विचार ऐसे आ रहे हैं, गलत विचार आ रहे हैं, उनकी दहन हो। इस तरह से रोग का, द्वेष का, क्लेश का, कलह का, इन सब का दहन करते हैं आज के दिन में, पूनम के दिन में। और फिर उसी खुशी में पूरी प्रजा रंग उत्सव मनाए। तब से ये रंगोत्सव चला आ रहा है दोस्तों, कि प्रहलाद जो बच गया उसके खुशी में पूरी प्रजा लोग होली में नाचे, गाए, झूमे, और
भगवान के गीत गा करके होली खेले और अपनी खुशी को प्रकट किए। अंततः नरसिंह अवतार लेकर के उनका हिरण्यकश्यप की भी वध कर दिए विष्णु भगवान। राम युग में अवतार लिए, फिर रावण का और कुंभकर्ण का वध किए। द्वापर में अवतार लिए कृष्ण भगवान बन के, तो शिशुपाल और दंतद्रथ का वध किए। तो दोस्तों इस तरह से कड़ी जुड़ती है और भगवान बिना उनके चाहे, ईश्वर के चाहे बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। और कुछ भी घटना जो हमारे बीच में घटता है वो एक न एक उनकी वजह ही होती है। जब धरती पे कुछ अच्छा करना होता है तो वो ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जिनके द्वारा कुछ अच्छा काम हो सके। और उस समय तो तत्काल लगता है कि नहीं मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो एक माध्यम बनके कहीं ना कहीं एक अच्छे कार्य में जुड़ जाते हैं। और कहते हैं ना कि हर जन्म का रिश्ता जो होता है मिलता है और एक दूसरे से वही रिश्ता रहता है। आज भी कोई अचानक किसी से कोई मिलके वो रिश्ता नहीं बन जाता है। क्यों हमें किसी एक लोग को देख के हमें लगता है नहीं ये मेरा अपना सा है, और उस अपने से व्यक्ति के साथ में इतना अटूट विश्वास हो जाता है, इतना एक भाव होता है जो भाव हम छिपा नहीं पाते हैं, और उनके साथ विश्वास से हम एक रिश्ता बना लेते हैं। तो ये एक जन्मों का रिश्ता नहीं होता है, कई ऐसे जन्मों का रहता है। तो दोस्तों इस तरह से हर जन्म में हर मतलब तीनों समय जो राक्षस हुए तीनों काल में, तो आकर के अब विष्णु भगवान अवतार लिए और राक्षसों का वध हुआ। फिर जय और विजय विष्णु लोक है। पर तब से प्रहलाद की वजह से ही, भक्त प्रहलाद की वजह से ही होली हम लोग खेलते हैं। जैसे कि कृष्ण भगवान के समय में राधे कृष्ण ने होली खेले थे, पर अमुक लोग कहते हैं कि राधे कृष्ण होली खेले थे। नहीं, उनसे पहले भक्त प्रहलाद के वजह से ये होली चालू हुआ था। होली का जो उत्सव होता है, ये होली का महोत्सव प्रहलाद के समय से शुरुआत हुई थी, खुशी में हुआ था। और आज भी दोस्तों हम कोई भी खुशी का ऐसा काम करते हैं ना, तो घर में होली करते हैं, रंगोली बनाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं ये सबसे ज़्यादा कहना चाहती हूँ कि जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा उत्सव होता है तब तक हम लोग होली द्वारा, दिवाली के द्वारा उत्सव को मनाते हैं। जैसे कि आपने अभी कुछ दिन पहले देखा कि जिस तरह बुराई पे अपनी अच्छाई की जीत हुई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राम मंदिर का जो निर्माण हुआ और राम जी अपने घर में प्रवेश किए, तो ये एक बड़ा उत्सव से कम नहीं था और पूरे देश मनाए, देश ही नहीं पूरे विश्व ने मनाया इस उत्सव को। और जो दिवाली के दिन ना होते हुए भी पूरी दिवाली मनी गई। तो वही होता है कि जब हम कोई अच्छे काम करते हैं तो उस अच्छे कार्य को हम उत्सव के रूप में दिवाली मना के, दिए जला के, रंगोली बना के, होली खेल के और पटाखे फोड़ के, अच्छे खाना बना के, अच्छे वस्त्र पहन के, साज सवर के एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो हमारा एक त्योहार का रूप हो जाता है। और यही ये होली का त्योहार है कि होलिका का दहन हुआ, प्रहलाद की जीत हुई, नारायण विष्णु भगवान की जीत हुई, उनके भक्त की जीत हुई। और इसलिए हम लोग सब होली का त्योहार मनाते हैं। तो दोस्तों आप हमारे ऐसे अच्छे कंटेंट देखने के लिए और कुछ अच्छी चीज़ें जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और हम आपसे फिर नम्र निवेदन के साथ विनती करते हैं कि दोस्तों हमारी वीडियो देख के आप कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह की वीडियो देखना पसंद है। हम उसी तरह से वीडियो आपके लिए लेके आने का प्रयास। इसी के साथ दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का खूब